बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं बुक 3। ये इसका कंटेंट है। लेसन नंबर 1 है रीडिंग ट्रिक, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कंपाउंड वर्ड, ट्रिकी वर्ड्स, इस तरह ये लेसन नंबर 17 तक है। सबक पर आ जाते हैं। लेसन नंबर 1 रीडिंग ट्रिक। रीडिंग का मतलब है पढ़ना और ट्रिक इसका मतलब है तरकीब, और इसका दूसरा माना होता है चाल। ठीक, किसी के साथ चाल खेलना, तो ट्रिक, प्ले ट्रिक इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो रीडिंग ट्रिक का मतलब है पढ़ने की तरकीब। भला इसका मकसद ये है इस सबक़ के कभी कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाए, जैसे कि अगले असबाक़ में आने वाले हैं, तो उनको पढ़ने का तरीका क्या है, उनको कैसे हिज्जे किया जाएगा। तो इससे पहले कि रीडिंग ट्रिक बताया जाए, एक वर्ड समझाना चाह रहे हैं, वो है सिलेबल। ठीक है, ये है सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है हरकत। ठीक है, यानी कि एक साउंड। अ सिलेबल इज़ वन यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक आवाज़, एक यूनिट साउंड, यानी कि एक आवाज़ जो है वो हरकत कहलाती है, सिलेबल कहलाती है। एवरी वर्ड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर सिलेबल्स। हर लफ्ज़ एक या एक से ज़ायद सिलेबल से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि हर लफ्ज़ में कम से कम एक सिलेबल ज़रूर होता है। अब इसकी मिसाल पर आ जाएं, एग्जांपल्स। ये एक वर्ड है सिलेबल, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो इसके पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसकी जोड़ियाँ बनाएंगे, इसको कटिंग करेंगे, और कट करने का तरीका ये है कि हर सिलेबल में कम से कम एक वाउल होना चाहिए। जैसे कि एस, ये जो ब्लू कलर है, ये वाउल का कलर रखा है। ठीक है, SYL, यहाँ पर ये वाउल है, और LA में ए वाउल है, और BLE में ई वाउल है। तो सिलेबल, सिलेबल। ठीक है, सिलेबल। इसी तरह एग्जाम्पल जो वर्ड है, तो एग्ज़ैम्पल, एग्जाम्पल। इसके बाद ENG, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज, इसको मिलाकर पढ़ेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज। इंग्लिश चूँकि एक तेज़ ज़बान है, उसको तेज़ ही पढ़ जाता है। कम, प्ली, और आखिर में टी। ये जो लास्ट वाला ई है, ये साइलेंट होता है। आपने पढ़ा था लास्ट जो ई है वो लाउंड आवाज़ को लंबा करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर MAK, ये बनेगा मैक। ठीक है, और MAK ई लगा दें तो बन जाएगा मेक। आवाज़ को लॉन्ग करने के लिए, लंबा करने के लिए आता है। तो कम, और ये प्लीट बना होगा कम्प्लेट, अगर ये लास्ट वाला ई ना हो, कम्प्लीट। इसी तरह इन वैलिड। ठीक है, इनवेलिड, इनवैलिड। और ये आ और गेन, अगेन। इसी तरह मार्केट। ठीक है, मार्केट। इसके बाद टेबल। ठीक है, टेबल। तो ये सिलेबल्स हो गए, इनको इस तरह पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखें कि बाज़ मरतबा ये 3 लेटर्स आ रहे हैं, ये 2 लेटर्स आ रहे हैं, और ये 1 लेटर आ रहा है। ठीक, इसी तरह यहाँ देखा जाए तो सेकंड में दो लेटर्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो इसका कोई कायदे कुल्लिया नहीं है कि भाई इसको यूँ ही पढ़ा जाएगा, इसको यूँ ही पढ़ा जाएगा। कोशिश करेंगे आप हिज्जे करने की, इस तरह तोड़ तोड़ कर, तो इंशाल्लाह वो वर्ड बन ही जाएगा। ठीक, इसके लिए कुछ रूल और नोट है। वो क्या है कि इफ़ वी ब्रेक अ वर्ड इनटू सिलेबल, इफ़ वी ब्रेक अ वर्ड, अगर हम किसी वर्ड को ब्रेक करते हैं इनटू सिलेबल्स, सिलेबल्स में, टुकड़ों में और हरकत में, इट बिकम्स ईज़ियर टू रीड, उनको पढ़ना आसान हो जाता है। बिकम का मतलब है बनना। ठीक है, इट बिकम्स आसान, ईज़ियर, आसान बन जाता है। ईज़ी से निकला ईज़ियर, यानी कि मज़ीद आसान बन जाता है टू रीड, पढ़ना। एवरी सिलेबल हैज़ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल, हर सिलेबल में एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल होगा। बट, लेकिन, सम हैव ओनली वन वाउल, लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही वाउल होगा।
ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं होगा। अ सिंगल कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी अ सिलेबल, एक अगर कॉन्सोनेंट आ जाए कहीं पर तो वो सिलेबल नहीं बन सकता कभी भी। सिलेबल के लिए वाउल ज़रूरी है। यहाँ देख रहे हैं जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये वाउल है लिहाजा ये अलग है। अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है ये अलग नहीं हो सकता। और इन है या इड है, ठीक, इसी तरह एल ए, तो इसमें कम से कम एक वाउल है। इसी तरह आई का मतलब होता है मैं, तो ये ख़ुद एक वाउल है, ठीक है। इसी तरह इज़ ले लें, ही ले लें, टू ले लें, ऑफ ले लें, कम से कम एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट ज़रूर है इसमें, ठीक है। ये भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये जो है ये वाउल है। तो ये इसके हवाले से हमने पढ़ लिया कि अगर हम किसी वर्ड को सेवरल्स में ब्रेक करते हैं तो उससे पढ़ना आसान हो जाता है। और हर सिलेबल में कम से कम एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल ज़रूर होगा। लेकिन बाज़ ऐसे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जो एक ही वर्ड पर, एक ही लेटर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आय हो गया या आ हो गया। और सिंगल कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी अ सिलेबल, और अगर कोई सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखा हुआ हो तो वो सिलेबल नहीं बन सकता। तो यहाँ तक क्लास रखते हैं।